नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 6 विषय हिंदी पाठ 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ है भाग 3। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक खोलीने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, आगळना विडियो में दयालु शिकारी चित्रपाठ विषे आपणे भण्या कि आ पाठ में शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। आ पाठ में ए समझावामां आवेलू हतुं। त्यार पछी पेज नंबर 2 पर जाइए तो आपणे अवलोकन करीने प्रश्नना जवाब लखेला, प्रश्न 2 पण लखेलो, पछी वर्ण आधारित शब्द पण लखेला। त्यार पछी पेज नंबर 3 के शिकारी हिरनी के पास क्यों गया ए पण प्रश्न लखेला। पछी त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो अहीं 2 वार्ताओं आपवामां आवेली छे, बातुनी कछुआ और बुद्धिमान कौआ। बातुनी कछुआ मां कि बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। क्या पहली वार्ता है बातूनी कछुआ, एमां शुं सीख मळे छे तो के वधारे पड़तुं बोलवुं जोईए नहीं। त्यार पछी बीजी वार्ता है बुद्धिमान कौआ, तो एमां शुं कहेवा मांगे छे कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौआ हमें यही सीख देता है कि कई रीते बुद्धिनो उपयोग करीने पोतानी तरस छिपावी। ए वार्ता में अहीं तमे जोयुं। त्यार पछी पेज नंबर 4 प्रश्न नंबर 3 कौआ और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखिए। तो अहीं सरस चित्र आपेला छे, एना उपरथी आपणे वार्ता बनावानी छे। तो सौप्रथम तमारे आ वार्ता छे ए सांभळवानी छे। तो हूँ अहींथी कहूँ छुं तमारे एकाग्रतापूर्वक सांभळवानी छे अने त्यार पछी तमारे लखवानी रहेशे। तो कहानी की शुरुआत करिए ई पहला आ वार्ता शू कहवा मांगे ई जाणी लईए कि कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है और उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। इस चित्रपाठ में एक चालाक लोमड़ी एक कौवे की खुशामद करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुँह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ता है। हवे आपणे वार्तानी शुरुआत करिए कि आ शुं कहेवा मांगे छे ए हतुं। त्यार पछी हवे वार्ता। तो सौप्रथम शीर्षक लखवानुं कौआ और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी
अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। હવે આપણે આ વાર્તા ગુજરાતીમાં જોશું। કે કેટલાક લોક ખોટા વખાણ દ્વારા બીજાને મૂર્ખ બનાવીને પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરતા હોય છે। આવા લોકોથી સાવધાન રહેવું જોઈએ અને ખોટા વખાણમાં ફસાઈ જવું જોઈએ નહીં। આ ચિત્રપાઠમાં એક ચાલાક શિયાળ છે એ એક કાગડાના વખાણ કરે છે અને તેને મૂર્ખ બનાવીને તેમની રોટલી પડાવી લેવા માંગે છે, પરંતુ કાગડો છે એ હોશિયાર છે અને બુદ્ધિપૂર્વક કામ લે છે। આ જોઈને શિયાળ છે એ ત્યાંથી ખાલી હાથે જ જતું રહે છે। હવે આપણે ગુજરાતીમાં વાર્તા સાંભળશું કે એકવાર એક કાગડાને એક રોટલી મળી। તે રોટલી લઈને ઉડતા ઉડતા એક ઝાડની ડાળ પર બેઠો। એટલામાં જ એક શિયાળ ઝાડની નીચે આવ્યો। તેની નજર કાગડાની રોટલી પર પડી। આ જોઈને તેના મોઢામાં પાણી આવી ગયું। તેણે વિચાર્યું કે કાગડાને મૂર્ખ બનાવીને હું તેની પાસેથી આ રોટલી લઈ લઉં। શિયાળે કાગડાને કહ્યું કે કાગડા ભાઈ, મને કોઈ એક ગીત છે એ સંભળાવો ને, મને તમારો અવાજ ખૂબ જ મીઠો લાગે છે। કાગડો શિયાળની ચાલાકી સમજી ગયો। તેને લાગ્યું કે આ શિયાળ છે એ રોટલી લેવા માટે જ આ નાટક કરી રહ્યો છે। કાગડાએ ચાંચનીમાં જે રોટલી હતી તે પગના પંજામાં પકડી લીધી અને જોર જોરથી કાં કાં કરવા લાગ્યો। આ જોઈને શિયાળ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો। અરે, આ કાગડો તો સમજદાર નીકળ્યો। આવું તે મનોમન બોલ્યો। પછી કાગડાએ ખૂબ જ મજા લઈને રોટલી ખાધી। ખરેખર પોતાના ખોટા વખાણ સાંભળીને ગુમરાહ થવું જોઈએ નહીં, આનંદમાં આવી જવું જોઈએ નહીં। આ જ શીખ આપણને આ વાર્તા પરથી મળે છે। ત્યાર પછી पेज नंबर 5 ઉપર કે प्रश्न 4 કે प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? आ तमारे कहेवानुं के शा माटे वार्ता छे तमने खूब ज सारी लगी अने एनुं कारण पण कहेवानुं छे। प्रश्न 2 और 3 में 3 कहानियाँ दी गई है। बुद्धिमान कौवा, बातूनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानियाँ रोचक है, फिर भी कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगती है। पहली दोनों कहानियाँ बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी की कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। प्रश्न 5वां कि नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हवे અહીં જે આપવામાં ચોરસ બોક્સ આપવામાં આવેલું છે એમાંથી આપણે જવાબ ગોતીને
અહીંથી જવાબ ગોતીને લખવાના રહેશે। તો આ જવાબ તમે શેમાં લખશો? નોટબુકમાં। અને પેનથી લખવાના છે। વિષય હિન્દી પાઠ 1 પ્રશ્ન નંબર 5 કરીને તમારે લખવાનું છે। પેલો જ પ્રશ્ન છે અને ઉદાહરણ પણ આપેલું છે કે અહીં આપેલું છે દયાલુ, તો દયાલુનો વિરોધી અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું છે નિર્દયી। પછી એનું વાક્ય બનાવવાનું છે કે અહીં આપેલું છે કે દયાલુ मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। પછી એનો આ જવાબનું વાક્ય બનાવવાનું છે કે शिकारी निर्दयी होते हैं। ત્યાર પછી बहुत, તો બહુતનો વિરોધી કયો છે? ગોતીને તમારે રાઉન્ડ કરવાનું છે। बहुत तो थोड़ा, बहुत का विरोधी होता है थोड़ा। अब हम वाक्य बनाते हैं। बहुत का वाक्य होता है कि तुम बहुत थक गए हो। आ सिवाय पण तमे लखी सको, तुम बहुत थक गए हो। हवे आवशे जवाबनुं वाक्य थोड़ा। अब थोड़ा आराम कर लो, अब थोड़ा आराम कर लो। पछी आवे छे त्रीजું स्वस्थ, स्वस्थનું વિરોધી થશે अस्वस्थ, स्वस्थનું વિરોધી अस्वस्थ। वाक्य बनशे आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ। और विरोधीનું वाक्य बनशे कल मैं अस्वस्थ था, कल मैं अस्वस्थ था। ત્યાર પછી ચોથું છે खुश, खुशનું વિરોધી થશે नाखुश, खुशનું વિરોધી नाखुश। वाक्य वह हमेशा खुश रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। हवे नाखुशનું वाक्य मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। ત્યાર પછી પાંચમું જન્મ, જન્મનું વિરોધી થશે મરણ। હવે જન્મનું વાક્ય લખવાનું છે रोज कई बच्चों का जन्म होता है, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। ત્યાર પછી મરણનું વાક્ય रोज कई लोगों का मरण होता है, रोज कई लोगों का मरण होता है। ત્યાર પછી છેલ્લું बुराई, बुराईનું વિરોધી થશે ભલાઈ। તમારે પણ આ રીતે રાઉન્ડ કરીને પછી નોટમાં લખવાનું છે। बुराईનું વિરોધી થશે ભલાઈ। मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। हवे आवशे भलाईનું वाक्य मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की, मैंने हमेशा आपके साथ भलाई की। ત્યાર પછી છે कि आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। कि तमे आगळना धोरणमां भणी गया छो कि कोईपण वस्तु व्यक्ति स्थान के भावने दर्शावे तेने संज्ञा कहेवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 6 कि नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। उदाहरण है थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो संज्ञा कई छे? तो अहीं आपेलुं छे राम ने श्याम नीचे લીટી કરવામાં આવેલી છે અને આગળ આપણને કહી દીધું કે સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો કે કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થાન કે ભાવને પ્રગટ કરવામાં આવે એટલે કે દર્શાવવામાં આવે। કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ હોય, વસ્તુનું નામ હોય, કોઈ જગ્યા, કોઈ સ્થાનનું નામ હોય, એ જે દર્શાવે છે, કોઈ ભાવ હોય એ જે દર્શાવે તેને સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે
કિત શબ્દ કરવાના છે। તો ચાલો સાથે પેન્સિલ લઈ લ્યો। એમાં પેલું છે કે પૂજન की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो आमा संज्ञा कई थई? पूजन अने परीक्षा, आ बे शुं छे? संज्ञा। त्यार पछी बीजू छे सब अंबाजी जा रहे थे। तो संज्ञा कई थई? अंबाजी। त्यार पछी त्रीजू गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो अहीं संज्ञा कोण छे? तो गुलाब अने फूल, आ बंने संज्ञाओ छे। त्यार पछी चौथुं हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो जवाब आवशे हिमालय और चढ़ाई। पांचमું आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो जवाब आवशे बिल्ली अने दूध। त्यार पछी प्रश्न 7 छे अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। जो तमे हो तो तमे शुं करत? एना विषे तमारे चर्चा करवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं पाठ 1 भाग पूरो थाय छे। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।